सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं अबूजर मौजूद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की मुकम्मल तिब्बी जांच पड़ताल का सिलसिला जारी है। जांच पड़ताल के दौरान 5 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। एयरपोर्ट इंतजामिया ने तस्दीक कर दी है। उस्मान जावेद से मज़ीद जानेंगे। जी उस्मान। जी बिल्कुल, कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों की मुकम्मल तिब्बी जांच पड़ताल की जा रही है और जांच पड़ताल के दौरान 5 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। एयरपोर्ट इंतजामिया ने तस्दीक कर दी, जबकि दुबई से कराची पहुंचने वाली फ्लाइट FZ333 से 151 मुसाफिरों की मुकम्मल तिब्बी जांच पड़ताल जारी है, जबकि रैपिड टेस्ट के जरिए दो मुसाफिर मुस्बत निकले, जबकि रियाद से कराची आने वाली सऊदी एयरलाइन की परवाज में भी जिसमें 329 मुसाफिरों की जांच पड़ताल की गई, जिसमें से 3 मुसाफिर कोरोना मुस्बत निकले। यूं 5 मुसाफिरों को जो है वो क्वारंटाइन कर दिया गया है। जी ठीक है, शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया उस्मान। तो मुल्क में कोरोना SOPs पर अमल दरामद क्यों नहीं, वजह सामने आ गई। मुल्क की बेशतर आबादी कोरोना वायरस को खतरनाक ही नहीं समझती। गैलप सर्वे के मुताबिक मुल्क की 64% आवाम की राय में कोरोना वायरस इतना खतरनाक नहीं है जितना बताया जा रहा है। गैलप के मुताबिक मुल्क के 4 सूबों में आवाम की राय ली गई है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर क्या सूरत हाल है, इसके अलावा भी यूरोप के अंदर काफ़ी सारे जो हालात हुई हैं, तो कोरोना है, बिल्कुल है। तो इसी वजह से जो है ना सब इसका हम ख्याल रख रहे हैं। आज तक कोई किसी को नहीं देखा है कोरोना में। हरू भरू जो गरीबों को के लिए ये मुसीबत बनाया है, कुछ नहीं। ये बेरोजगारी हो गया, गरीब बंदे रास्ते पे पड़े, रोडों पे पड़े। इसकी हकीकत तो है। हम अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क को देखें तो उधर आप देख रहे होंगे कि कैजुअल्टीज कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। कोरोना है जब भी तो हमने मास्क भी पहना हुआ है, ऐसे भी इसका ख्याल कर रहे हैं। सारा ऐसे बढ़ रहा है, वो कोरोना है, कोरोना हम मर रहा है, भूखा, इधर काम नहीं, हम परेशान है अपना रोजी के लिए, मेहनत के लिए। अब ऊपर से इधर आ रहा है, हम परेशान हो गए, किधर जाए। बहुत बड़ी मुजी बीमारी है जो इंसान को जो है ना कब्र में ले जाती है। इसका ख्याल रखना इंसान को बिल्कुल बहुत ही ज़रूरी है। मैंने खुद किसी को नहीं देखा, 1.5 साल से ऊपर हो गया, लोग कह रहे कोरोना है, ना कभी मास्क लगाया, ना कोई हिफाजत की, हाथ मैले। अल्लाह पाक बचाता है तो कोरोना थोड़ा मार सकता है। बिल्कुल भाईजान, कोरोना है, क्योंकि मेरे घर में खुद एक पेशेंट था कोरोना का। मेरे वाले साहब को कोरोना हुआ है अभी रिसेंटली, तो बिल्कुल कोरोना है। बाकी जो आवाम कर रही है, ये आवाम अपने साथ खुद गलत कर रही है। कोरोना है ज़रूर है, पर इतना नहीं जितना शो किया गया है। कोरोना है होता इतना ज़्यादा तो फिर ये आवाम इतनी फिर रही है तो ऐसे हालात ना होते। कोरोना इतना है नहीं जितना गवर्नमेंट ने फैलाया है, लेकिन गुजारिश है वे कि कारोबार बंद करने नाल रोजगार खत्म हो जाता है, बीमारी खत्म नहीं होती। कोरोना है ज़रूर, लेकिन यह है कि इसके साथ साथ गवर्नमेंट को चाहिए कि लोगों का जो रोज़गार है इसका भी कोई बंदोबस्त करें। कोरोना है नहीं जी, जिन्ना इन्होंने बनाया वे कारोबार इन्होंने ख़त्म करते हैं, बिल्कुल भी हवाई बनाया। हाँ जी, कोरोना है, लेकिन आवाम को थोड़ी रिलीफ देनी चाहिए, थोड़ा कारोबार में, ताकि इतना रश ना पड़े। दुआ करते हैं कि किसी को कोरोना जो है उसकी अफरियत का सामना ना करना पड़े और इसको सीरियस लिया जाए, SOPs को फॉलो किया जाए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, क्योंकि ईद की तैयारियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं। लाहौर की लिबर्टी मार्केट में ख़वातीन कपड़े, जूते और ज्वेलरी खरीदने में मगन हैं और रश भी देखने में आ रहा है। SOPs को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कितना वक्त है लोगों के पास, इस पर हम जानेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान लाहौर से मौजूद हैं, सादिया खान, फसीउल्लाह और अनाशिया पाशा। सबसे पहले सादिया खान से बात करेंगे। सादिया, बताएगा क्या मनाज़िर देख रही हैं बाज़ारों में? ईद की आमद है और वैसे भी 2 दिन रह गए हैं मार्केट बंद होने में। लोगों जैसे पता चला कि 8 तारीख को मार्केट बंद हो देंगी, तो उसके हवाले से भी ख़वातीन ख़ासकर जो है वो शॉपिंग में मसरूफ़ नज़र आती हैं कि जी अभी जो है तमाम अपनी शॉपिंग ख़ासकर ईद के हवाले से, बच्चों की हो, कपड़े हों, जूते हो, ज्वेलरी हो, वो कंप्लीट कर लें ताकि आखिरी दिन जो है वो उनको जहमत ना करनी पड़े बाज़ार आने की। तो अभी मैं लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश हमें ख़वातीन का खासकर नज़र आ रहा है, जो कि कपड़े ख़रीद रही हैं, जूतियाँ ख़रीद रही हैं, ज्वेलरी जो है वो खरीदी जा रही है। ख़वातीन का कहना है कि 8 तारीख से पहले जो है वो तैयारी मुकम्मल करनी है, क्योंकि टाइम कम है और मुकाबला सख्त है। इस तरह से हम कुछ ख़वातीन से बात कर लेते हैं कि वो क्या चीज़ें ले रही हैं। ये बता दें कि आपने ईद की क्या तैयारी की और आप क्या ख़रीदारी कर रही हैं? जैसे आपको पता है कि 2 दिन के अंदर फिर मुकम्मल लॉकडाउन लगने वाला है, तो इस वजह से कोशिश यही है कि जल्दी अपनी शॉपिंग जो है वो कंप्लीट कर लें। बच्चों के कपड़े लेने वाले हैं वो ले रहे हैं, अपने लिए शॉपिंग कर रहे हैं। फिर टेलर का इशू है, वो भी जल्दी कपड़े नहीं देते हैं, तो कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी इसको वाइंड अप करें।
जी हाँ, बिल्कुल टाइम कम है, मुकाबला सख्त है, खासकर ख़वातीन की तैयारी के हवाले से बात करें तो ख़वातीन हमेशा ये कोशिश करती हैं कि हर चीज़ मैचिंग के साथ पहनी जाए। इसलिए इससे पहले कि मार्केट्स बंद हों, ख़वातीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुरजोश नज़र आती हैं। ईद की तैयारी के हवाले से आज ही अपनी शॉपिंग करती हुई नज़र आती है और कहा यह जा रहा है कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद करें, फासला रखें और अपनी ईद जो है अपने प्यारों के साथ बेहतर तरीके से मनाएं। ईद की तैयारी पर हम बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, फसीउल्लाह जो कि इचरा बाज़ार में हैं, उनसे जान लेते हैं कि वहाँ पर वो क्या गहमा गहमी देख रहे हैं और ख़वातीन खासिर कैसी तैयारी कर रही हैं। जी फसी, बताइएगा कि ख़वातीन ईद पर क्या ले रही हैं और कैसा रश नज़र आ रहा है आपको? हाँ जी, बहुत शुक्रिया सादिया। जिस तरह आपने लिबर्टी की सूरत हाल से आगाह किया, इसी तरह मैं इस वक्त इचरा बाज़ार में मौजूद हूँ और चूँकि यही इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि 2 रोज़ बाद लॉकडाउन लग जाना है, तो शहरी जो है वो ईद की खरीदारी के लिए, ईद की शॉपिंग के लिए बाज़ारों का रुख कर रहे हैं। लिबर्टी की सूरत हाल आपने दिखाई, इचरे की सूरत हाल मैं दिखाता चलता हूँ कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तल धरने को जगह नहीं है और शहरी और ख़ुसूसी तौर पर ख़वातीन जो हैं वो कपड़ों, जूतों और ज्वेलरी की शॉपिंग में मसरूफ़ दिखाई दे रही हैं। ख़वातीन की बड़ी तादाद इस वक्त इचरा बाज़ार में मौजूद और अपनी शॉपिंग करती दिखाई दे रही है। यहाँ पर कुछ जो ख़वातीन शॉपिंग के लिए आई हैं उनसे हम कोशिश करेंगे कि बात भी की जाए। बेटा, आप क्या लेने आई हो? हम अपने लिए ईद की जूती लेने आए हैं। ईद की जूती लेने आए हैं। ये देखें जी, ये बच्ची ईद की जूती लेने के लिए आई है। यहाँ पर मज़ीद भी आप देख सकते हैं कि किस कदर रश दिखाई दे रहा है और चूँकि यही इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि 2 रोज़ बाद मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन लग जाएगा और शहरी जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द अपनी ईद की शॉपिंग को मुकम्मल करें। और इचरा बाज़ार में जोक दर जोक सुबह से ही अब तक शहरियों की सिलसिला जारी है आमद का और यहाँ पर रश बढ़ता चला जा रहा है। शुक्रिया फसी जी। बिल्कुल, ईद जो है वो ख़वातीन के लिए वैसे भी सजने धजने और बनने संवरने का ही नाम होता है और पहले रोज़े से ही ख़वातीन जो है वो बाज़ारों का रुख कर लेती हैं, क्योंकि ख़वातीन ने ईद पे वैसे भी इसी चीज़ पे फोकस रखना होता है कि कौन सा डिज़ाइन जो है वो इन है और किस किस्म के मलबूसात वो पहनेंगी और साथ में क्या मैचिंग ज्वेलरी होगी, क्या मैचिंग जूते होंगे। इस वक्त मैं अनारकली में मौजूद हूँ, मेरे साथ यहाँ खातून भी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। मेरी ईद की तैयारी जो है वो काफ़ी हद तक हो चुकी है, सिर्फ सैंडल रह गए, वो मैं लेने आई हूँ। पहले मैं इधर $1 डील गई थी तो उधर से मैंने काफ़ी चीज़ें ली हैं और अब मैं सिर्फ सैंडल की तरफ ही जा रही हूँ और जो है ड्रेस वगैरह मेरे काफ़ी कंप्लीट हो गए हैं, सारी ज्वेलरी भी हो गई है। जी बिल्कुल, लॉकडाउन में वैसे भी अब जो है वो 2 दिन ही रह गए हैं और ख़वातीन का बाज़ारों में खूब रश नज़र आ रहा है। कोई यहाँ पे चूड़ियाँ खरीदते नज़र आ रहा है तो कोई अपने एहतिताम की जो शॉपिंग है उसको कंप्लीट करता नज़र आ रहे हैं। हाँ, नारकली में भी ख़वातीन का बहुत ज़्यादा रश है, बच्चियाँ मेहंदी के स्टॉल्स पर नज़र आ रही हैं, चूड़ियाँ खरीदते, जूते खरीदते और पर्स खरीदते। ठीक है, शुक्रिया नाशिया, फसी और सादिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। लाहौर के बाज़ारों के हवाले से आपने हमें आगाह किया और हम ये देख रहे हैं कि लोग शॉपिंग के लिए जाना चाहते हैं और शॉपिंग करना भी चाहते हैं, लेकिन साथ साथ SOPs की खिलाफ वर्जी ना करें, ये बड़ा ज़रूरी है। इसको ज़रूर फॉलो करें क्योंकि अगर SOPs की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे तो कोरोना से आप बचे रहेंगे। हमने लाहौर के बाज़ारों की सूरत हाल आपको दिखाई कि लोग किस तरह से शॉपिंग करना चाहते हैं, लेकिन SOPs की खिलाफ वर्जी कहीं पर देखी, कहीं पर SOPs की खिलाफ वर्जी नहीं भी हो रही थी। अब सूरत हाल कराची में क्या है? कराची में भी बाज़ार 6 बजे बंद हो जाते हैं और ऐसे में दुकानदार हों या शहरी सभी परेशान हैं और इस वक्त इंतहाई कम वक्त है और मुकाबला ज़्यादा सख्त नज़र आता है। तो सूरत हाल कराची में क्या है? हमारे नुमाइंदगान हबीब खान, हसन अब्बास, आदिया नाज और समीन नवाज़ मुख्तलिफ बाज़ारों में मौजूद हैं, सूरत हाल देख रही हैं कैसे लोग SOPs को फॉलो कर रहे हैं और शॉपिंग किस अंदाज से कर रहे हैं। हबीब खान, सबसे पहले आप बताइएगा। जी बिल्कुल, NCOC की जानिब से जो ईद की तातीलात का ऐलान किया गया है, जिसमें लंबी तातीलात दी गई हैं, उसके बायस शहरी ईद की ख़रीदारी के लिए जो है वो ख़ासे परेशान हैं और मुख्तलिफ मार्केट्स में जहाँ रश भी दिखाई दे रहा है वहीं कुछ जहाँ पे मर्दों की ख़रीदारी की जाती है जिसमें कुर्ता शलवार और दीगर जो मर्द हज़रात अपनी ईद की तैयारी करते हैं वो इस वक्त जो है मार्केट्स में थोड़ा सा जो बायर है वो भी परेशान है और साथ ही साथ दुकानदार भी खासे परेशान है। इस वक्त हम कराची की सबसे बड़ी कुर्ता मार्केट, कोऑपरेटिव मार्केट में मौजूद हैं। इस वक्त भी यहाँ पर सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि दफ्तरी औकातकार हैं, शहरी ख़रीदारी के लिए पहुँच नहीं पा रहे हैं और जो महदूद औकातकार हैं शाम में 6 बजे तक कारोबार करने के, उसकी वजह से दुकानदार भी खासे परेशान है। इस वक्त भी हम एक दुकान पर मौजूद हैं, एक दुकानदार हमारे साथ इस वक्त मौजूद, उनसे बात करेंगे। यार, कल आखिरी रोज़ है मार्केटें बंद करने के लिए और साथ ही साथ जो औकातकार है वो 6 बजे तक दिए गए, इस वक्त क्या सूरत हाल है? ख़रीदारी हो पा रही है, नहीं हो पा रही है? सर, ख़रीदारी कैसे होगी? जो लोग ख़रीदारी करने आ रहे हैं उनकी भी जॉब की टाइमिंग ही 6 बजे की है। अच्छा, वो मार्केटों की तरफ रुख करते हैं, 6 बजे बाद उनको मार्केट्स ऑफ मिलती है। सबसे बड़ा इशू तो उनका खुद का ही है, तो वो खुद ख़रीदारी कर नहीं पा रहे। अब ये जो दिन है दफ्तरी औकात, इनको छुट्टी मिलनी चाहिए थी, ना ही कि मार्केटें बंद करनी चाहिए थी, क्योंकि अभी मंथ स्टार्ट हुआ है तो लोगों को सैलरी मिलेंगी तो ये लोग फिर वो लोग हैं मिडिल क्लास लोग जो सैलरी मिलने का इंतज़ार करते हैं उसके बाद ईद की शॉपिंग करते हैं। अब जब इनको सैलरी मिल रही है तो गवर्नमेंट बंद कर रही है
और हमारे बेसिक होते ही ये 7-8 दिन है कारोबार के, क्योंकि ये कोविड की वजह से सारा कारोबार तबाह हुआ है। ये 6 बजे की जो टाइमिंग की हुई है तो कारोबार की बिल्कुल ख़राब हो गया है। गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि 6 बजे तक कारोबार हो रहा है, सुबह 9 बजे उठ के आओ, दुकानें खोलो, 6 बजे तक घर चले जाओ। वो भाई खरीदार कौन है? जब लोग ऑफिस से ही 6 बजे आ रहे हैं तो आप मुझे ये बताइए वो लोग कैसे खरीदारी करेंगे? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने सुना कि दुकानदार का भी यही कहना है कि जो 6 बजे के औकात का आ रहे हैं और ख़ास तौर पे अब सिर्फ एक रोज़ बाकी रह गया है मार्केट में ख़रीदारी के लिए, लेकिन जो ख़रीदार है वो अपने दफातर में इस वक्त मौजूद है और ख़रीदारी के लिए खासे परेशान है कि एक रोज़ के अंदर और मुख्तलिफ महदूद औकात के अंदर जो है वो ईद की ख़रीदारी कैसे कर सकेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ी मार्केट है, कोऑपरेटिव मार्केट। लेकिन यहाँ पर भी इस वक्त जो मर्द हज़रात हैं वो अपनी ईद की कुर्ता शलवार ना ख़रीद सके हैं, ना ही पहुँच पा रहे हैं, क्योंकि उनका एक ही मुतालबा है कि हुकूमत की जानिब से छुट्टियाँ दी गई हैं और जो औकातकार महदूद किए गए हैं, इसकी वजह से न सिर्फ कारोबारी तबका परेशान है बल्कि जो शहरी ईद की ख़रीदारी और ईद की तैयारी करना चाहते हैं वो खासे परेशान है। इस वक्त हमारे नुमाइंदा हसन अब्बास ज़ैनब मार्केट में मौजूद है, जो कि ईद की मज़ीद ख़रीदारी के हवाले से आपको जो है आगाह कर रहे हैं ज़ैनब मार्केट से। जी हसन, बताइएगा क्या सूरत हाल है ज़ैनब मार्केट में? जी शुक्रिया। अभी बिल्कुल आपको ज़ैनब मार्केट से रिपोर्ट कर रहे हैं। कराची की शहरियों की बात की जाए तो कोरोना से नहीं, लॉकडाउन से ज़रूर हमें खौफज़दा दिखाई दे रहे हैं। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, ईद करीब आ रही है तो लोगों ने मार्केट रोक शुरू कर दिया है। जल्द लॉकडाउन कबल शॉपिंग को चाहे ज़ैनब मार्केट के इतराफ़ की बात करें, इतराफ़ में गाड़ियों का मोटरसाइकिल पार्किंग हमें दिखाई दे रही है। उसके अलावा SOPs पे अमल दरामद की बात करें तो कुछ लोग हमें मास्क पहने हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ लोगों ने बिल्कुल ही जो है वो मास्क नहीं पहने हुए। बच्चे हों, ख़वातीन हों, बुजुर्ग हों, नौजवानों, सभी जो है इस मार्केट के अंदर हमें दिखाई दे रहे हैं। हर उम्र का शख्स जो है इस मार्केट के अंदर दिखाई दे रहा है, मगर मास्क हर किसी के चेहरे पर दिखाई नहीं दे रहा। कराची के बेशतर मार्केटों में भी यही सूरत हाल है। मज़ीद हम जानने की कोशिश करेंगे आदिया नाज से भी, जो कि KDA मार्केट में मौजूद है। आदिया, बताइएगा। शुक्रिया हसन। मैं इस वक्त कराची की KDA मार्केट के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर सुबह से ही शहरियों का रश देखा जा रहा है। ख़ासतौर पर ख़वातीन की एक बड़ी तादाद है जो कि अपनी शॉपिंग की गर्ज से इस मार्केट के अंदर मौजूद है। और बात करें अगर कोरोना SOPs की, तो कोरोना SOPs पर अमल दरामद चूँकि मार्केट के अंदर शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क वेयर किया हुआ है और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस SOP को इग्नोर किया है। ओवरऑल अगर शॉपिंग की बात करें तो शॉपिंग का सिलसिला सुबह से ही जारी है। जो हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ आए हुए हैं और मार्केट से अपनी पसंद की अशिया ख़रीद रहे हैं। कुछ चीज़ें बाकी हैं, कुछ अभी शॉपिंग की जा चुकी है। ये सिलसिला चांद रात तक जारी रहता है और अभी भी अगर आप देखें तो सुबह 11 बजे ख़ास तौर पर 11 से 12 के औकातकार के बाद से रश शुरू हो जाता है और शाम 6 बजे तक ख़वातीन जो है वो चाहती हैं कि जो जो चीज़ें रह गई हैं वो इनको ख़रीद लें। और अब चूँकि ईद की आमद है और इनका ये ख्याल है कि जितनी जल्दी शॉपिंग हो जाए वो कम है। इस वक्त हमारी नुमाइंदा समीन जो है वो जरी और पीको की शॉप पर मौजूद है। उनसे जानते हैं कि वहाँ पर ख़वातीन क्या रश है ख़वातीन का और क्या कर रही हैं। जी समीन। जी बिल्कुल, देखिए आदिया ने जिस तरह से हमें बताया कि लोग ईद के हवाले से ख़रीदारी कर रहे हैं और चूँकि ईद है तो ईद की खुशियाँ मनाने के लिए ईद की तैयारियाँ भी ज़रूरी है। बिलखुसूस ख़वातीन की अगर हम बात करें तो उनके सबसे ज़्यादा लवाजमात होते हैं ईद की तैयारियों के सिलसिले में। और जब बात हो रही होती है लिबास की तो खुसूसी तौर पर जहाँ मुनफरिद डिज़ाइन के साथ, नित नए डिज़ाइन के साथ लिबास तैयार करवाया जाता है तो बहुत ज़रूरी होता है कि उसके दुपट्टे के लिए भी तैयारी उसी तरह से मुनफरिद अंदाज में की जाए। तो इस वक्त हम पीको की मार्केट में मौजूद है। पीको की दुकानें मेरे अतराफ़ में आपको नज़र आ रही होंगी जहाँ पर ख़वातीन की एक बड़ी तादाद है जो मैचिंग पीको करवाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं लोगों के पास और मशीन पर मुख्तलिफ डिज़ाइन पसंद करके मुख्तलिफ उसके जो पीको के लवाजमात हैं, कोई बेल दे रहा है, कोई उसके साथ मज़ीद कुछ और चीज़ें लगाने के लिए, डेकोरेशन के लिए दुपट्टे की सजावट का सामान फराहम किया जा रहा है ताकि दुपट्टे को सबसे खूबसूरत बनाया जा सके। क्योंकि आज का जो जदीद फैशन है उसमें लिबास के साथ साथ दुपट्टों की सजावट का खुसूसी एहतमाम किया जाता है और नित नए अंदाज से दुपट्टों को सजाया जा रहा होता है। तो उसमें ये तमाम तर जो पीको के कारीगर हैं इन्हीं की महारत होती है जिसकी वजह से लिबास में एक नया रंग आ जाता है और जो ईद का सूट है वो लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है और ख़वातीन भी दुपट्टों की सजावट में खासा जो है वो दिलचस्पी का मुजाहरा करती हुई हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। ये तमाम तर तैयारी हमने आपको दिखाई ईद के हवाले से। हबीब हमारे साथ मौजूद थे, हसन मौजूद थे, आदिया मौजूद थी और मैंने दुपट्टों की तैयारी के हवाले से दिखाया। तो ईद जैसे जैसे नज़दीक आ रही है ऐसे ही लोगों की तैयारियों का जोश खरोश का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा है।
ठीक है, आप सबका बहुत शुक्रिया। और हमने एक चीज़ देखी कि लोग शॉपिंग करना चाहते हैं, लेकिन इसमें साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि SOPs को फॉलो करें, क्योंकि अगर SOPs को फॉलो नहीं करेंगे तो कोरोना का शिकार हो सकते हैं और फिर ज़िंदगी जो है बहुत मुश्किल हो जाती है जब कोरोना का कोई शिकार होता है। तो आप सबको यही हमारी एडवाइस भी है, तलकीन भी है कि आप इसको फॉलो करें। और आपको बताएं कि इस वक्त सईद गनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पहले इसी पे करना वो भी बता देखें, ये बड़ा मज़ा का खेज़ एक मुतालबा था नून लीग की तरफ से, और मैं समझता हूँ कि उनके इस मुतालबे ने जो इनकी असल नीयत थी, जो इनके जहन में असल सोच है, उसको बेनकाब किया है। एक तरफ सारा दिन ये कहते हैं कि फ़ौज को इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं होना चाहिए, और उसी पे बल्ले बल्ले करवाते हैं अपनी। और फिर दूसरी तरफ मिफ्ता इस्माइल साहब जो नून लीग के कैंडिडेट थे, और शाहिद खान अब्बासी साहब की मर्जी के बगैर शायद वो कोई ख़त भी नहीं लिखते होंगे, इतनी उनकी कुर्बत है उनके साथ। उन्होंने ये ख़त लिखा, PMLN के कई लोगों ने उससे अपने आप को अलग किया कि नहीं हमारा ये नहीं है, लेकिन शाहिद खान अब्बासी ने, आप लोगों को पता है जो कराची में आप बैठे हैं, तमाम हमारे दोस्त साफ़ी जो हैं, तमाम मीडिया के दोस्तों ने देखा कि जब वहाँ रिकाउंटिंग का अमल भी हो रहा था, जब काउंटिंग हो रही थी, काउंटिंग हो रही थी, तो वहाँ पुलिस भी थी और रेंजर्स भी थी। उसके बाद भी उस इमारत में जो सिक्योरिटी है वो पुलिस की भी है और रेंजर्स की भी है। आज भी रेंजर्स और पुलिस में तैनात है। तो जब प्रॉपर सिक्योरिटी वहाँ मौजूद थी, उसके बाद ये मुतालबा करना कि फ़ौज की तहवील में दे दिया जाए, और फिर साथ साथ हम पर ये कह रहे थे कि जी इनको सिलेक्टर्स ने जितवाया है। अभी दोनों बातें तो ठीक नहीं हो सकती। सिलेक्टर्स या तो उनके साथ है जो कह रहे हैं कि ये उनकी तहवील में दे दें, या फिर हमारे साथ है। अगर हमारे साथ है तो फिर ये उनकी तहवील में देने की क्यों बात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस ख़त ने PMLN के असल बयानिए को आवाम के सामने बेनकाब किया है। जी मनोज, नहीं, वैसे बाहर चैनल को तो मुझे देख के लगा कि सिर्फ सलमान अकरम राजा ही बोल रहे हैं, लतीफ़ खोसा शायद थे ही नहीं वहाँ। नहीं, मैंने कहा कि जो कुछ चैनल्स को देख के मुझे लगा कि शायद लतीफ़ खोसा तो वहाँ है ही नहीं। उन्होंने जो बातें मैंने कही इससे ज़्यादा बातें की थी। लेकिन अगर आपके इस्लामाबाद के रिपोर्टर्स ने उसको रिपोर्ट नहीं किया प्रॉपर, तो मैं क्या कर सकता हूँ। जी, इस वक्त जो सियासी सूरत-ए-हाल खासतौर पे सईद गनी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। अभी आपको बताएं, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि आज कश्मीर कमेटी के इजलास में सब जमातों ने हिस्सा लिया। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर आज भारत को एक बार फिर मदद की पेशकश की है। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर बेहद तशवीश है। कश्मीर के लोग डबल लॉकडाउन का शिकार हो रहे हैं। आज कश्मीर कमेटी का इजलास था जिसमें सब जमातों ने हिस्सा लिया। हुकूमती जमात भी थी, अपोजिशन के मेंबरान भी थे, और आज हमने इंसानी तकाज़ों को सामने रखते हुए एक मरतबा फिर अपनी पेशकश की हिंदुस्तान से कि हम इंसानी तकाज़ों को सामने रखते हुए उनकी मदद करना चाहते हैं। आपके इल्म में है कि पाकिस्तान ने यौम की थी, हम अभी भी उनके जवाब के मुंतज़िर हैं। अभी तक उन्होंने हमें जवाब नहीं दिया। हमें तशवीश है कि वहाँ सूरत हाल बिगड़ रही है। हमें तशवीश है कि जो मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है उस पर हमें बेहद परेशानी है, क्योंकि वहाँ के लोग डबल लॉकडाउन का शिकार हो रहे हैं। एक तो कोविड का लॉकडाउन है और दूसरा मिलिट्री सीज के वो। दूसरी जानिब PP84 का दंगल, पोलिंग का वक्त खत्म होने में तकरीबन 1 घंटा बाकी है। टर्न आउट इंतहाई कम है। यूनियन काउंसिल ऑफिस रोड़ा में कायम पोलिंग बूथ में क्या सूरत हाल है, जानेंगे मोहसिन मुल्क से। मोहसिन बताएगा, इंतहाई कम टर्न आउट रहा, क्या सूरत हाल रही सारा दिन?
देखें 12 बजे तक तो ये कहना गलत नहीं होगा कि टर्नआउट काफ़ी कम रहा, लेकिन जैसे ही 12 बजे उसके बाद वोटर बाहर निकला और रोज़े के साथ गर्मी के साथ वोटर ने वोट कास्ट किया। अब से कुछ देर पहले हमारे यहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर से बात हुई, जिनके मुताबिक इस पोलिंग स्टेशन के 900 वोट थे, जिसमें से 530 वोट डल चुके हैं, यानी कि टर्नआउट इस पोलिंग स्टेशन का 50% से भी ज़्यादा रहा। लेकिन ओवरऑल जो टर्नआउट है ओवरऑल इस हलके का वो तकरीबन 40 से 50% रहने की तवक्का है। जनरल इलेक्शन में इसी हलके से टर्नआउट 52% था। तो टर्नआउट ये कहा जा सकता है कि एट द एंड जो है वोटर्स ने अपना बाहर निकला और उसके बाद वोट कास्ट किया। आज सारा दिन की अगर अहवाल बता दूं, 1 घंटा रह गया पोलिंग ख़त्म होने में, तो कई ऐसे मामलात हुए जिसमें धांधली के इल्ज़ाम भी लगते दिखाई दिए। ना सिर्फ तहरीक इंसाफ ने इल्ज़ाम लगाया नून लीग पर, बल्कि नून लीग ने भी तहरीक इंसाफ पर ये इल्ज़ाम लगाया। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा वाक़या जुमाली बलोचा में पेश आया, जहाँ पर तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के जो वर्कर्स थे आमने सामने हुई। वहाँ पर काफ़ी सारी बातें हुई और हल्ला गुल्ला वहाँ पर काफ़ी देखने को मिला। लेकिन इसके बावजूद जो है ओवरऑल सूरत हाल बहुत अच्छी रही। पुलिस ने बड़ी शुक्रिया मोहसिन, आप हमें तफसील से आगाह कर रहे थे। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो सब तक के लिए इतना ही।